तो आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड फॉर बेंजीन। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस में टॉपिक चला रही हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीटीयू में या तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बेंजीन दिया गया है तो बेंजीन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हम आज देख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड फॉर बेंजीन। ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी मेथड है जिसमें से हम बेंजीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी जो मेथड है वो है फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो एन हेक्सेन होता है वो पेट्रोलियम में से बनाया जाता है। तो एन हेक्सेन का जब हम एरोमेटाइजेशन करते हैं तो बेंजीन बनता है। कैसे बनता है, तो एन हेक्सेन ये है। ठीक है, ये एन हेक्सेन है। ठीक है, उसका पहले हमको क्या करना पड़ेगा, साइक्लाइजेशन करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। साइक्लोहेक्सेन बनने के बाद क्या होता है, उसका एरोमेटाइजेशन होता है तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जिस तरीके से जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने 10 या 11 मेथड्स लिखी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एन हेक्सेन में से हमारा बेंजीन बनता है। तो ये हमारी हो गई पहली मेथड। सेकंड मेथड है हमारी फ्रॉम इथाइन। ठीक है, तो जब इथाइन को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं 873 के में से टेम्परेचर पे, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इथाइन है। ठीक है, तो ये हमारी रेड हॉट ट्यूब में से जब आयरन ट्यूब में से हम पास करते हैं तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, एक यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है सिंगल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आप ये जोड़ दोगे ना तो आपका बेंजीन ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इथाइन में से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का जब आप रिडक्शन करते हो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिनॉल है और ये जिंक डस्ट है, उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है जेडन ले जाएगा और यहाँ पे बेंजीन का फिनॉल में से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को जब हीट करते हैं सोडा लाइम मतलब NaOH+CaO, ठीक है, तो बेंजीन का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सोडियम बेंजोएट है, NaOH और CO है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो COO है, ठीक है, मतलब पूरा ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे Na है और यहाँ पे Na है तो Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा जो रिडक्शन होगा तो पूरा निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे हम उसको हीट करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट में से हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, उसमें हम जब उसको स्टीम अप्लाई करते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है वो निकल जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन होकर H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजीन बनेगा। तो इस तरीके से सल्फोनिक एसिड में से भी जब उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है, ठीक है, NiAl एलोए एंड NOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए यहाँ 2H लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो Cl है यहाँ चला जाएगा और HCl बनेगा और बेंजीन क्लोरोबेंजीन में से Cl निकल जाएगा तो यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन में से भी बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा 7th प्रिपरेशन, वो है हमारा फ्रॉम टोल्यूइन। जब टोल्यूइन का हाइड्रो डी एल्काइलेशन करते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोल्यूइन है, जब H2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो CH3 एक H ले जाती है और CH4 बनता है और यहाँ पे हमारा दूसरा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बेंजीन बनता है। तो इस तरीके से टोल्यूइन में से बेंजीन बनता है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जब साइक्लोहेक्सेन का मीथिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से बेंजीन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे इथेन में से इथेन बन जाता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड लग जाते हैं, तो इसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन में से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम किसे बोलते हैं, तो बेंजीन पे हमारा ये देख लीजिए आप डाइजोनियम सॉल्ट लगा हुआ है तो इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तब ये जब सॉल्ट H3PO2 एंड H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो यहाँ से Na N2 निकल जाता है। ठीक है, और H के साथ जाके अटैच हो जाता है तो यहाँ पे H3PO2 में से H3PO3 बन जाता है और HCl बनता है और यहाँ सब कुछ निकल जाता है तो बेंजीनियम सॉल्ट में से ये हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो फिनाइल मतलब बेंजीन, उस पर मैग्नीशियम हैलाइड लगा दो तो मैग्नीशियम में MgBr लगा दिया है, तो उसका जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे उसको तो बेंजीन बनता है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि एक H मॉलिक्यूल यहाँ चला जाता है और OH रहता है तो उसके साथ MgBr अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब H2O के साथ मतलब एसिडिक H2O के साथ रिएक्शन होता है और एसिडिक मीडियम भी हम उसको हाइड्रोलाइज करना है, पर एसिडिक मीडियम भी हमको रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से बेंजीन का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, वो फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो बेंजीन बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ से CO2 ग्रुप हटा लो तो बेंजोइक एसिड में से बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मार्क्स के हिसाब से सारी प्रिपरेशन लिखनी है। ठीक है, कितने मार्क्स में पूछी गई उसके हिसाब से आपको मैंने 11 दी है, आप लिख सकते हो। ठीक है, और नोट्स आपको जल्द मिल जाएगी। थैंक यू।